मिनहा खलकनाकुम, तुमको इसी से पैदा किया गया था। वफीहा नुईदुकुम, और इसी में लौटाया जा रहा है। व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी से तुमको निकाला जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ, जब हमारा अकीदा ये है मिनहा खलकनाकुम, इसी से पैदा किया गया था, तुम्हें इसी में लौटाया जा रहा है। अबू बकर कहाँ लेटे हैं? मुस्तफा के बगल में। उमर कहाँ लेटे हैं? मुस्तफा के बगल में। अब बताओ तो सही, जब उसूल ये है जहाँ की मिट्टी के बकी जाएगी, अगर ये नबी के बगल में लेटे हैं तो फाइनल ये हो गया, ये पैदा उसी मिट्टी से किए गए थे जहां मुस्तफा लेटे हैं। और यार, अगर तखरीक में एक जगह है तो मजार में एक जगह होने से तू कैसे अलग? नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह उनको सलामत रखे। लेकिन जो खड़े हैं ना, उनके लिए एक मुफीद मशवरा दे दूं। मशवरा में भी सर ना हिलाइए, जरा जबान से बोले मशवरा दें। जो खड़े हैं उनके लिए मेरा एक मशवरा है, घर जाना तो अपनी माँ के हाथ चूमना, कहना माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल है, मैंने खड़े होकर हुजूर का जलसा सुना। ये जितने खड़े लोग हैं, ये इनके लिए मेरा मशवरा है। और जो बैठे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये सामने वाली जो ये डिस्प्ले है ना, ये डिस्प्ले थोड़ी सी सही रहनी चाहिए। अगर डिस्प्ले अच्छी हो तो चीज जल्दी बिक जाती है, और जब डिस्प्ले पे 12 बजे हो तो चीज रखे रखे सड़ भी जाती है। जो आगे लोग बैठे ना, इनकी जिम्मेदारी है बोलने की। अगर आप नहीं बोल सकते तो आप पीछे चले जाइए, ताकि वो लोग जो बोलना चाहते हैं वो आगे आ जाए। अब जरा मुझे बोल के दिखाएं कितने लोग बोल सकते हैं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे भाई। आज अगर जेब में मोबाइल रख लेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, रोज मोबाइलों पे ही सुना है। आज जरा सामने से कुछ बातें हो जाएं। खैरियत है? सारे कह दें जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। हम रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया, और इंसान बना करके करम ये किया है कि मुझे और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया। फिर करम वाला एक करम ये किया कि हुजूर की उम्मत में पैदा करके मुझे और आपको मुसलमान बनाया, कलमे की तौफीक बख्शी। और फिर करम वाला एक करम ये किया कि कलमे दिया। कलमा तो वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन शुक्र है रब का कि उसने मुझे और आपको बरेलवी सुन्नी बनाया, बरेलवी सुन्नी बनाया। इस बात पे हम रब का जितना शुक्र अदा करें ना, कमी कमी। याद रखिएगा, लफ्ज़ बरेलवी से कई लोगों को चिढ़ भी हो जाती है, पेट में दर्द भी होता है, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ता है। अपना तो एक उसूल है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, दाना है तेरा दाना, और खुदा की कसम मिल भी उन्हीं की चौखट से रहे। असद भाई थोड़ा तवज्जो फरमाए। कई बार लोग ये कहते हैं, बोले यार इनके मजे आ रहे हैं, तकरीर की तकरीर, मुर्गे के मुर्गे, पैसे का पैसा। ये बात कई बार आती है, लेकिन हम रब का शुक्र अदा करते हैं। हमें तो रोटी उस वक्त मिलती है जब हम हुजूर की बातें कर लेते हैं, यानी कि हमारा रिस्क उतरता ही उनकी जूतियों में। अगर हम हुजूर का तज़किरा ना करें तो यकीनन दाने दाने को मोहताज हो जाए। फिर दिल ये कहता है तेरे टुकड़ों पे फले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। शुक्र अल्लाह का कि हमें बरेलवी बनाया। और कई लोगों को एतराज होता है, कहता जी हमें आला हज़रत की जरूरत क्या है, किताब और सुन्नत काफी है। ये बात कह के लोगों को गुमराह किया जाता है। हमें आला हज़रत की जरूरत क्या है, क्यों हम आला हज़रत के नारा लगाएं? तो मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, शायद कोई आपको ठग के ले जाए, बेवकूफ बना जाए, और इसी नाम का सहारा लेकर के कोई ईमान का जनाजा निकालेगा। याद रखिएगा, कई बार ये देखा गया है कि लोग अहले बैत की मोहब्बत का दम तो भरते हैं, लेकिन हुजूर के सहाबा की तौहीन करते हैं। कई ऐसे भी लोग देखे गए जो सहाबा की मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन अहले बैत की बगावत करते हैं।
याद रखिएगा, न सिर्फ सहाबा को मानने वाले जन्नती हैं और न सिर्फ अहले बैत को मानने वाले जन्नती हैं। जन्नती वो हैं जो मसलक के आला हज़रत पर कायम है और जिनको ये अकीदा इमाम अहमद रजा ने दिया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। जो सहाबा से भी प्यार करते हैं और अहले बैत से भी प्यार करते हैं वो जन्नती है। इतना कंफर्म है। कोई ये आके अगर आपको धोखा दे के जी हमें मानो, हमारी मानो और हमें मानो, बाकी किसी की ना मानो, याद रखना आज के दौर में सही अकीदे की पहचान मसलक आला हज़रत और अकीदे के रहनुमा का नाम इमाम अहमद रजा है। इसलिए जरूरी है कि हम बरेली को मजबूती से थामे रहें और जिस डगर पे हमें इमाम अहमद रजा ने चलाया है उसी पे चलते रहे। कौन सी डगर दी इमाम अहमद रजा ने? वो कहते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग, वो आग, वो आग, वो आग, वो आग लगाई है। इसलिए इमाम अहमद रजा के दामन को मजबूती से थामना जरूरी है। बरेलवियों का अकीदा यह है, अबू बकर सिद्दीक भी हमारे, जिनका अकीदा बस वही बोले, अबू बकर सिद्दीक, जोर से अबू बकर सिद्दीक। ये पीछे वाले लोग क्यों नहीं बोल रहे? क्या मेरी आवाज समझ पा रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, ये चारों हमारे हैं। हम इन चारों को मानते हैं और हमारा अकीदा ये है, खुदा की कसम, जो इन चारों में से किसी एक की भी तौहीन करे वो किसी का भी हो सकता है, मदीने वाले मुस्तफा का नहीं हो सकता है, हुजूर का नहीं हो सकता। आप खुद गौर करें, हमारा अकीदा है नबी का अबू बकर भी बेमिसाल है, नबी का उमर भी बेमिसाल है, नबी का उस्मान भी बेमिसाल है, नबी का अली भी बेमिसाल है। हम खुदा का शुक्र है सुन्नी है, राफजी नहीं है। कौन है हम? कौन है हम? सुन्नी है, राफजी। हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, हम सीना खोल के अली अली करते। हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, सीना खोल के अली अली करते। खुदा की कसम अबू बकर भी बेमिसाल है, नबी का उमर भी बेमिसाल है। जबान को लगाम दे, होश में बोला कर, मुझे बता तो सही अबू बकर उमर कहां लेटे हैं? कहां लेटे मुझे बताइए? हुजूर के बगल में लेटे हैं अबू बकर उमर। मेरी मर्जी के बगैर मेरे हुजरे में कोई नहीं आ सकता, मेरे बिस्तर पे क्या बैठेगा? खुद सोचे, मेरे कमरे में मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता, बिस्तर पे कौन बैठ सकता है? अगर मेरे कमरे का इतना सख्त उसूल है, मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता, तो तुझे क्या लगता है हुजरा आयशा सिद्दीका का हो, बिस्तर हुजूर का लगा हो और उसमें कोई बगैर मर्जी के जा सकता है? बोले कोई जा सकता है? अबू बकर जो लेटे हैं अपनी मर्जी से नहीं, आप बोलेंगे अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हुजूर की मर्जी से। उमर जो लेटे हैं किसकी मर्जी से? हुजूर की मर्जी से लेटे हुए हैं। और ये उलमा इकराम जिम्मेदार हैं। मैं इनको गवाह बना के सफर का आगाज करता हूं। सुने, एक बात बताइए, कब्रिस्तान कितने लोग जाते हैं? जो नहीं जाते जरा देखो, हाथ क्यों नहीं उठा रहे? याद रखिएगा, जो खुद से नहीं जाएगा उसे 4 लोग लेके जाएंगे, और जिसे 4 लेके जाएंगे आला हज़रत कहते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। आला हज़रत कह गए अगर लेके गए तो लौट के नहीं आओगे, खुद जाओगे तो आ जाओगे, ले जाया गया तो लौट के नहीं आओगे। कितने लोग कब्रिस्तान जाते हैं? माशाअल्लाह सारी जाते ना। अल्लाह सलामत रखे सबको, रोज कब्रिस्तान अल्लाह लेके जाए और साथ खैरियत के वापस भी लाया करे। आमीन कह दो। साथ खैरियत के अल्लाह वापस भी लाए। बस सुने, दफन में भी जाते होंगे, जाते हैं दफन में। अच्छा, कब्र में कितने लोग उतरते? अल्लाह के बंदो 3 उतरते, 2 निकल आते, 1 रह जाता है। फिर भूल गया, उतारते हैं
समझ रहे हैं आप? तीन उतरते और एक रह जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद तख्ते लगा के क्या करते हो? मिट्टी देते हैं ना? बोले जरा, क्या देते हैं? क्या पढ़ा जाता है? अल्लाह सलामत रखे इस मजार की रौनकें, और अल्लाह बाबा कौम मिल्लत का फैज सलामत रखे। मौलवियों से ज्यादा ये नीचे वाले बोल रहे हैं। ये खाली दुआ दे दे तो बेड़ा पार है, बोलना आपका काम है। क्या पढ़ा जाता है जरा बोले? माशाअल्लाह। सबसे पहले क्या कहते हैं? मिन्हा खलकनाकुम, फिर वफीहा, फिर वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब जरा तवज्जो करें, दुआएं चाहिए, बस गौर करें क्या जुमला कहा जाता है? मिन्हा खलकनाकुम। और ये भी फरमाते सुना बुजुर्गों को, जो जहां की मिट्टी होगी ना उसको वहीं दफन होना है, वहीं दफन होना। पहुंचा वहीं पे जिस्म जहां का खमीर। तो जो जहां की मिट्टी है उसको वहीं पे जाना है। हम दुआ करते हैं कब्रिस्तान में मिट्टी देते वक्त, मिन्हा खलकनाकुम, तुमको इसी से पैदा किया गया था, वफीहा नुईदुकुम, और इसी में लौटाया जा रहा है, व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी से तुमको निकाला जाएगा। मैं कहना यह चाहता हूँ, जब हमारा अकीदा ये है मिन्हा खलकनाकुम, इसी से पैदा किया गया था, तुम्हें इसी में लौटाया जा रहा है। अबू बकर कहाँ लेटे हैं? मुस्तफा के बगल में। उमर कहाँ लेटे हैं? मुस्तफा के बगल में। अब बताओ तो सही, जब उसूल ये है जहाँ की मिट्टी वकी जाएगी, अगर ये नबी के बगल में लेटे हैं तो फाइनल ये हो गया, ये पैदा उसी मिट्टी से किए गए थे जहां मुस्तफा लेटे हैं। और यार, अगर तखरीक में एक जगह है तो मजार में एक जगह होने से तू कैसे अलग? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, सुभान अल्लाह। वाह, शर्म आनी चाहिए। लोग भौंकते, उन्हें नहीं मानेंगे, उन्हें नहीं मानेंगे। तेरे मानने न मानने से क्या होता है? हुजूर ने करवट में लेटा रखा है, करवट में लेटा रखा है। और है कौन? अबू बकर सिद्दीक। तवज्जो है जरा, सारे कह दे या रसूल अल्लाह। ये वो कितना है जो पीरों के जरिए घरों में आ रहा है। बहुत अच्छी। बुरा ना मानिएगा, मेरा कोई मसला नहीं है। वो बात अलग है कि आगे चल के हम भी मुरीद कर सकते हैं किसी को। हाँ, साजी हो रही, किसी को ही करेंगे, कोई सबको ना करेंगे। ख्याल रखिएगा, कुछ पीर आके अंदर ना अंदर खाना, ये हवाएं दे रहे हैं, राफजियत को हवा दी जा रही है बड़ी तेजी के साथ, अहले बैत का सहारा लेकर। शेखैन की तौहीन शर्म आनी चाहिए। कौन है अबू बकर सिद्दीक? तवज्जो है आपकी, जरा चल दूं थोड़ा सा आगे। कहते हैं सारे या रसूल अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक वो हैं, जंग का मौका है, जंग खत्म हो गई, लोग वापस आ रहे हैं, कुछ शहीद हो गए, कुछ गाजी बने। जब वापस आने लगे ना, तो वापस आने वालों में सबसे आगे सवारी हजरत उमर की है। एक छोटी सी बच्ची है, 7 या 8 साल उम्र बच्ची की, वो अपने बाप के इंतजार में बस्ती से बाहर आ गई। बाप के इंतजार, बेटियां भी बड़ी अजीब होती हैं। हमारे कोई भाई हैं, इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने एक पर्चा दिया था, उनकी बेटी फातिमा है, उसकी तबीयत अलील है। अल्लाह ताला हुजूर की फातिमा के सदक़े में उनकी फातिमा बेटी को शिफा अता फरमा दे। बेटी बेटी होती है। अगर बंदा घर से बाहर निकल के, अगर बाप परदेश होना, तो बेटियां घर के बाहर आ जाती हैं कि बाप आ रहा है। वो बच्ची भी बाहर आ गई इंतजार में, मेरा बाप आने वाला है। सामने हजरत उमर फारूक आज़म कहने लगी, चचा मेरे बाप कहाँ हैं? हजरत उमर फारूक आज़म जानते थे इस बच्ची का बाप शहीद हो चुका है, इस बच्ची का बाप शहीद हो चुका है। हजरत उमर फारूक आज़म को पता है, फरमाने लगे, बेटी जब देखा ना बच्ची का लहजा हजरत उमर जैसा, जिसके नाम से कैसर और किसरा कांपे, जिसके नाम से शैतान को पसीना आ जाए, वो बच्ची के लहजे को देख के न टूट गया उमर। नहीं बताया तेरा बाप शहीद। फरमाने लगे, मेरे पीछे जो आ रहा है उससे पूछ लेना। आपके पीछे हजरत उस्मान गनी आ रहे थे। बच्ची ने छोड़ी रस्सी ना, फिर हजरत उस्मान का इंतजार। हजरत उस्मान आगे कहने लगे, चचा मेरे बाप को देखा है? कब आएंगे? हजरत उस्मान ने देखा, उमर आगे जा रहे हैं, उन्होंने नहीं बताया। कहने लगे, मेरे पीछे वाले से पूछ लेना, वो बताएंगे कब आएंगे। अल्लाह अकबर। उनके पीछे हजरत अबू बकर सिद्दीक आ रहे थे। जैसे अबू बकर सिद्दीक आए, बच्ची ने सवारी की रस्सी पकड़ी, कहने लगे, चचा मेरे बाप कहाँ है? हजरत सिद्दीक अकबर ने बच्ची का चेहरा देखा, फरमाने लगे, बेटी पीछे आने वाले होंगे, पीछे आते होंगे। ये कह के आप आगे बढ़े ना। अल्लाह ने फरमाया, मलकुल मौत का जी रब्बे जलील का
रूह निकाल के लाए? कहा हाँ। कहा इस शहीद की रूह वापस कर दी जाए। कहा मालिक तेरा कानून तो यह है कि किसी की रूह वापस नहीं की जाएगी, एक बार इंतकाल कर जाए वो दोबारा जिंदा नहीं किया जाना। कहा तू नहीं जानता, मेरे सिद्दीक ने यह कह दिया है कि इसका बाप पीछे आ रहा है, रूह वापस कर दे। कहा मालिक निजाम बदला जाएगा। कहा तुम नहीं जानते हो, अबू बकर जो कहते मैं उससे टालूंगा नहीं, निजाम बदला जा सकता है, महबूब का सिद्दीक को झूठा नहीं बनाया जाता। वाह वाह सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, वाह वाह बहुत अच्छा। जिंदाबाद 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 माशाअल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह। अबू बकर भी बेमिसाल है नबी। नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की फतमा आप पर्दा नशीन माँ बहनों, जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरी यमुनारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है, कोशिश करें उतनी आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें सारे लोग बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बादिल वजूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियतें जलवागर हैं, जिनमें सिर फहरिस्त शायर अहले सुन्नत मद्दाह खैरुल नाम भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहिब क़िबला तशरीफ फरमा है, और शेर व अदब की दुनिया में बड़ी मशहूर शख्सियत भाई जावेद सिद्दीकी साहब क़िबला वो भी तशरीफ फरमा है। अभी आपने भाई ज़िया यज़दानी साहब से सुना, इंशाअल्लाह भाई असद इकबाल को भी सुनेंगे और भाई जावेद सिद्दीकी साहब इनको भी सुनेंगे। और कई बार आप हमारे नक़ीब अहले सुन्नत को तो सुन ही चुके हैं। थोड़ी सी जरा बातें कम हो जाए तो मैं आगे चलूं। तो आपको मेरे बाद इंशाअल्लाह इन तमाम हज़रात को अभी सुनना बाकी है। मिंबर शरीफ पर ये उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवागर है। अल्लाह ताला उन सब की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बशीर अहमद साहिब सल्लल्लाहु अलैहि की उम्र में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाए। मैं जो बात कह रहा था, मैंने जो बात कही थी ना, मैं आफाक भाई मुशाहिदी से इस बात को कह रहा था कि हजरत ने एक कोशिश और एक मेहनत एक किताब की शक्ल में नूर मुजस्सम नाम से इस कौम के हवाले की। तो मैं ये कह रहा था कि अब थोड़ी सी जिम्मेदारी लेने वालों की ये भी बनती है कि कीमत समझ के ना सही, कम से कम तोहफा समझ के, खिदमत समझ के अपनी तरफ से इन बुजुर्गों की बारगाह में कुछ ना कुछ पेश कर दिया करें।
हाँ, और रह गई घर ले जाने की बात कि इसका क्या होगा फिर, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इसके ऊपर जो लफ्ज नूरे मुजस्सम लिखा हुआ है ना, ये नूरे मुजस्सम 1000 तावीज़ों पे भारी है। हुजूर का नाम समझ के घर में रखने इंशाअल्लाह अल्लाह इसकी बरकतें अता फरमाएगा। तो अल्लाह ताला इन तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आप लोग खैरियत से हैं? आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, अगर किसी को जगह ना भी मिले ना तो दूसरे के कंधे पे हाथ रख के शोर ना करें। जहां जिस तरह से जो खड़ा है ना बस उसी तरह से खड़ा रहे। और अगर किसी के ठोकर लग जाए, हाथ लग जाए, चोट लग जाए तो अल्लाह की रजा के लिए माफ करके जाए। यहाँ बदला नहीं लेना है, किसी की धीरे से लगी हो तुमने जोर से मार दी तो काम बिगड़ जाएगा। जो बैठे